हेलो बच्चों, आर्टिकल राइटिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लास 10th के यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन में पेपर में आता है ये। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आर्टिकल राइटिंग होती क्या है। तो लिखा हुआ जैसे एन आर्टिकल इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक इन ए क्लियर एंड इंटरेस्टिंग वे। इट्स कॉमनली यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड स्कूल एग्जाम्स। तो अगर कहें तो आर्टिकल जो है एक तरह से एक आर्ट है, एक लिखने की एक कला है। इसमें हम क्या जानते हैं कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे आइडियाज़ हम शेयर करते हैं, थॉट्स का पता चलता है, बहुत सारे फैक्ट्स का पता चलता है, बहुत सारे सजेशंस आते हैं। इन सभी को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। किस में? आर्टिकल फॉर्म में। जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो अपने ही विचारों को हम व्यक्त करते हैं या किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। और ये बहुत ही क्लियर होता है और इंटरेस्टिंग वे है किसी जो है सजेशन को या किसी थॉट को या किसी फैक्ट को या किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। इट्स कॉमनली यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स। ज़्यादातर ये न्यूज़पेपर्स, जब हम न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा जाता है, जो स्कूल की मैगजीन्स छपती हैं उसमें लिखा जाता है, और बहुत सारे स्कूल के एग्ज़ाम्स वगैरह में भी आते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग: हेडिंग, टाइटल, शॉर्ट एंड कैची। यानी कि जो इसका हेडिंग हम लिखेंगे या जो इसकी टाइटल हम लिखेंगे वो कैसा होना चाहिए? कैची होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, कैची। यानी कि कैची का मतलब होता है एक ऐसा कुछ उसमें हम हेडिंग लिखेंगे कि वो तुरंत हमें अट्रैक्ट करे, है ना। उसकी जो हेडलाइन है वो पूरी हो, जैसे ही कोई रीडर पढ़े तो उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे और उसके बारे में वो पढ़ना शुरू करे, उस आर्टिकल को पढ़ने की उसकी इच्छा जागे। सेकेंड है बाई लाइन, बाई XYZ। यानी कि जब जो राइटर आर्टिकल को लिख रहा है उसको वहाँ पे नाम उसका लिखना चाहिए, उसे वहाँ पे उसका नाम लिखा जाता है, जो राइटर है उसका नाम लिखा जाता है। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, ब्रीफ ओपनिंग होती है, टॉपिक के बारे में बहुत छोटा सा ही डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। जस्ट उसके बाद जो है मेन बॉडी है, मेन आइडियाज़ और एग्जाम्पल्स के साथ बताए जाते हैं। यानी कि जो भी हम वहाँ पे अपनी आइडियाज़ को रख रहे हैं, जो भी हम सजेशन दे रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल्स के साथ में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। फाइनली आता है कंक्लूजन। फाइनल ओपिनियन क्या है, क्या सजेशन दिया जा रहा है, फाइनली उसके बारे में जो राइटर है वो एट लास्ट वो क्या कहना चाह रहा है इन ए वर्ड, है ना। एक आखिरी जो उसकी एक शब्द में अगर वो अपनी बातों को रखना चाह रहा है कुछ लाइन्स की में, तो वो बिल्कुल लास्ट में अपने कंक्लूजन में वो लिखता है। अब वर्ड लिमिट क्या होती है? यूजुअली 80 से 100 के बीच में यूपी बोर्ड एग्जाम्स में आता है लिखने के लिए कि 80 से 100 शब्द के बीच में ये लिखा जाना चाहिए। तो वही चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 10 या 12 लाइनें, है ना। 80 वर्ड्स। अगर आप 8 शब्द या 6 शब्द आप लिख रहे हो, 6 अगर वर्ड्स एक लाइन में लिख रहे हैं आप, तो आप आइडिया लगा लीजिए कि कितने वर्ड्स में आपके 100 आ जाएंगे। ठीक है। अब वैसे अगर आप 8 वर्ड्स लिख रहे हो तो कैसे आ जाएंगे? तो उसी हिसाब से अपनी लाइन्स काउंट करके आप उतने ही जो है ब्रीफ उसमें अपना डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। ओवर एक्सेस में नहीं लिखना है कि आपका टाइम उससे स्पॉइल होगा। फिर टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि अच्छे मार्क्स कैसे हम गेन कर सकते हैं। यूज़ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, ये सबसे मेन पॉइंट है कि हम लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो वहाँ पे जो हम लैंग्वेज का यूज़ करेंगे बहुत सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। लैंग्वेज एकदम समझ में आनी चाहिए, सेंटेंस जो भी लिखा हो एकदम क्लियर हो। दूसरा है स्टिक टू द टॉपिक, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। अनर्गल, हमें अननेसेसरी कुछ भी नहीं लिख देना है। राइट इन पैराग्राफ्स, हमें पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। हमने मान लें एक कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने लिखा और आपको लगता है अभी और भी इसका डिस्क्रिप्शन देना है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में उसको शेयर कीजिए। यूज़ लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करना है। ऐसे नहीं किसी वर्ड को रैंडम ला करके फिट कर देना है। हमें जो भी वर्ड्स को लिखना है वो लिंक कर रहे हों, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड वर्ड्स का यूज़ करना है। अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ग्रामेटिकली हमारे सेंटेंसेस
जो लिखे हैं वो सिंपल होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए। गिव अ सुटेबल टाइटल, हमें जो आर्टिकल है वो उसमें जो टाइटल है वो एकदम सुटेबल होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर का नहीं होना चाहिए। फिर एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमें थर्ड पर्सन में ही लिखना है। आर्टिकल हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखा जाता है, ये रूल है। उसमें हम कभी भी आई मतलब ना फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं ना सेकंड पर्सन, यानी कि ना आई मी यू इन सब का यूज़ नहीं करते हैं। हम हमेशा थर्ड पर्सन में ही या शी का ही यूज़ करके हम उस सेंटेंस को फ्रेमिंग करते हैं। अब देखिए एक सैम्पल दिया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, लिखा है सैम्पल है आर्टिकल का, सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ, यानी कि इन्वायरमेंट को बचाना जिंदगी को बचाने जैसा है। अब बाय यहाँ पे आप नाम नहीं लिखना है, XYZ लिख देंगे। नाम इसलिए नहीं बोर्ड में लिखा जाता है, वो मना किया जाता है कि बोर्ड में कहीं भी नाम मेंशन नहीं होना चाहिए, तो आप नाम नहीं लिखिएगा, XYZ या ABC कुछ भी लिख दीजिएगा। आप टॉपिक को उस आर्टिकल को लिखना है, लिखा है एनवायरनमेंट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। टुडे pollution, deforestation and global warming are serious threats to our planet. We must plant more trees, reduce plastic use and conserve water. Saving the environment today will ensure a safe and healthy life for future generations. और ये देखिए इस तरह से इन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में बताया है कि किस तरह से जो ये वातावरण है हमारे लिए कितना बहुमूल्य है, ये प्रकृति का कितना बड़ा बहुमूल्य तोहफा है हमारे लिए। आजकल पॉल्यूशन है, जंगल काटे जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, ये थ्रेट्स हैं हमारे प्लेनेट के लिए। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। रिड्यूस प्लास्टिक यूज, प्लास्टिक का जो यूज है वो कम करना चाहिए। एंड कंजर्व वाटर, और पानी को हमें बचाना चाहिए। इस तरह से जब हम अपनी नेचर में, अपने प्रकृति में चीज़ों को बचाएंगे तो हम कहीं ना कहीं सेफ और हेल्दी लाइफ को फॉर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम बना पाएंगे। तो इसी तरह से आपको बस ऐसे ही सिंपल सिंपल सेंटेंसेज में आपको जो भी आर्टिकल आपका आएगा वो आप लिखिएगा। देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप से, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। सेकेंड इन्होंने दिया है रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लीन इंडिया। थर्ड एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्ट्स। लास्ट वन है सोशल मीडिया बून और कर्स। जो सोशल मीडिया आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो वरदान है या अभिशाप है हमारे लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आई थिंक ये चारों ही आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा है। और इसमें से मे बी सोशल मीडिया भी आ सकता है, बहुत ही चांसेज हैं क्योंकि ये आज का करंट एकदम बिल्कुल बर्निंग टॉपिक है ना। और दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये चारों के चारों आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सिंपल सेंटेंसेज में, और बहुत लंबा नहीं आपको लिखना है, 80 to 100 वर्ड्स का ही आता है आपके पेपर में। वो लिमिट दे देते हैं कि 80 से 100 शब्दों के बीच में होना चाहिए, इससे कम नहीं, 80 से कम नहीं होना चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही आप रेशियो बना के लिखिएगा। सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।